आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित जगह है। तो उससे कम से कम ये होगा कि आगे से कोई ऐसी मुद्दा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलती मान ली कि मेरे से बातचीत के आवेग में आवेश में हमास को उचित ठहराना चाहते हैं, ठहराएंगे, लेकिन उसकी तुलना क्रांतिकारियों से करना। हमारे से अच्छे संबंध रहे उनके परिवार के, और काजी रशीद ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी कोई बात करेंगे। हो सकता है गलती से एक बार उन्हें चांस देना चाहिए कि जो उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करना चाहिए कि चलिए। सहारनपुर में पिताजी के मित्र थे ठाकुर यशपाल सिंह, जो यहाँ से सांसद थे, तो वो इनके साथ पढ़ते थे लाहौर में। तो वो इन्हें, जैसे आपने कहा कि माता विद्यावती जी अनेकों वर्ष तक बनाती जो का, जिसमें 2 जज अंग्रेज थे और एक जो हिंदुस्तानी जज थे वो सहारनपुर के थे, जस्टिस आ गए। इस तरह इस पाप का भागीदार ये निकला कि उस ट्रिब्यूनल को तोड़ना पड़ा और नए ट्रिब्यूनल को बना के। तो सहारनपुर से बहुत भावात्मक जुड़ाव है। एक फोटो तो उनकी है जब 17 साल के थे, जो पगड़ी वाली है, तो और दूसरी फोटो जब वो बम्बे तब थी। आज भी उससे कोई अच्छी परिस्थिति, आगे की बात है कि अच्छे आदमियों को आगे आने नहीं देते, क्योंकि धन बल। और सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बयान दिया है। एक पॉडकास्ट में इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि जिस तरह का जो काम हमास का है वही काम कभी सरदार भगत सिंह ने किया है। उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या आप शहीद भगत सिंह की तुलना हमास जैसे आतंकी संगठन से कर रहे हैं, तो इमरान मसूद कहते हैं कि हाँ बिल्कुल 100%। तो क्या इमरान मसूद जो शहीद भगत सिंह है, जिनको पूरा देश शहीद आजम के नाम से जानता है, सरदार भगत सिंह के क्या उनके बलिदान का, क्या उनके जो देश के लिए उनके काम हैं, क्या उनका कहीं ना कहीं इमरान मसूद अपमान नहीं कर रहे हैं? इमरान मसूद ने क्या नासमझी में इस तरह का बयान दिया है, या शहीद भगत सिंह के बलिदान का मखौल इमरान मसूद उड़ा रहे हैं? ये इमरान मसूद बेहतर जानते होंगे, लेकिन इस वक्त देश में इमरान मसूद के इस बयान को लेकर चर्चाएं हैं और इमरान मसूद का यह बयान बेहद शर्मनाक भी है। हम इस वक्त सहारनपुर में सरदार भगत सिंह के जो परिवार के लोग जो हैं उनके निवास पर पहुंचे हैं। देखिए, सरदार भगत सिंह जी का सहारनपुर में एक निवास है और उनके जो भतीजे हैं किरणजीत सिंह संधू, जो शहीद भगत सिंह के जो भाई थे सरदार कुलतार सिंह, उनका ये मकान है, रेजिडेंस है यहाँ, और वहीं हम चलेंगे, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। क्या इमरान मसूद ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद भगत सिंह जी का जो परिवार है, शहीद आजम भगत सिंह जी का परिवार, वो किस तरह से इसको देखता है? तो आइए चलते उनसे बात करेंगे। देश के असंख्य करोड़ों युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं भगत सिंह, जिनका नाम आज़ादी के लिए और आज भी युवाओं में जोश पैदा करने के लिए भगत सिंह का नाम लिया जाता है, उन्हीं सरदार भगत सिंह जी के सहारनपुर रेजिडेंस पर हम पहुंचे हैं। और हमारे आने की वजह, हमने जैसा आपको बताया, सहारनपुर से कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। हालांकि अब हमें जानकारी हुई है कि इमरान मसूद ने कहीं ना कहीं अपने बयान को लेकर माफ़ी भी मांगी है। सोशल मीडिया पर वो अपना बयान जारी करके अब माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जो देश के युवाओं का बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, और आज़ादी का मतलब ही सरदार भगत सिंह माना जाता है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का सहारनपुर में रेजिडेंस है। उनके जो भाई थे सरदार कुलतार सिंह जी, जो फ्रीडम फाइटर भी थे, वो यहाँ रहे हैं इस रेजिडेंस में सहारनपुर में। और उनकी जो माताजी थी, माता विद्यावती, उनका भी काफ़ी दिनों तक उनका वक्त यहाँ गुजरा है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं और उनके जो भतीजे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से देखते हैं। सरदार किरणजीत सिंह जी संधू साहब यहाँ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और देखिए, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का जो असली फ़ोटो है ये यहाँ लगा हुआ है, आप देखिए। सहारनपुर से शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की यादें जुड़ी हैं, उनका यहाँ से रिश्ता है। ये सहारनपुर के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद किस तरह का बचकाना बयान दे रहे हैं, और उनका ये बयान इतना शर्मनाक है कि पूरे सहारनपुर के लोगों का सिर झुक गया है। सर, आपने एक बयान सुना होगा, सहारनपुर के जो सांसद हैं कांग्रेस के इमरान मसूद, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? उन्होंने अपनी किसी टीवी इंटरव्यू में ये जस्टिफाई करने की कोशिश की, न्यायोचित ठहराने की कोशिश की कि हमास भी उसी तरह से संघर्ष कर रहा है जैसे क्रांतिकारियों ने, शहीद भगत सिंह जी ने किया था। जबकि ये बिल्कुल गलत कंपैरिजन था, ये तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमास एक उग्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जिसका इतिहास रक्त रंजित है। बहुत निर्दोष लोगों को, महिलाओं को, बच्चों का उसने कत्ल किया। तो अगर आपने उसके संघर्ष को उचित ठहराना है तो वैसे ठहराइए। भगत सिंह जी से तुलना करना बिल्कुल अनुचित था, इसका विरोध किया गया।
मैंने भी किया और स्वतंत्रता सेनानी संगठन जो है उनके पदाधिकारियों ने भी किया, अन्य संगठनों ने भी किया। लेकिन जिस तरह से इमरान मसूद कह रहे हैं कि उनसे पूछा गया, जो रिपोर्टर हैं उनसे फिर पूछ रहे हैं कि क्या आप शहीद आजम भगत सिंह के संघर्ष को, उनके काम को कैसे हमास के साथ जोड़ते हैं, क्या आप मानते हैं कि उनकी तुलना हो सकती है? तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हो सकती है। नहीं, ये उनकी गलती थी। उन्होंने माफ़ी मांगी, मेरे से भी बात उनकी हुई और उन्होंने कहा कि बातों के वेग में उनसे बात निकल गई। तो ये कोई तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगत सिंह जी ने खुद कहा था कि क्रांतिकारी में और आतंकवादी में फर्क होता है। क्रांतिकारियों के समक्ष एक पूरा विचारधारा है और उसके लिए वो संघर्ष करते हैं। उनका काम आतंक फैलाना या निर्दोष लोगों की हत्या करना नहीं होता। तो हालांकि उन्हें आज़ादी की लड़ाई में 2-3 एक्शन में हिस्सा लेना पड़ा, जैसे उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया और केंद्रीय असेंबली में भी 2 धमाके किए, पर वो किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, ना उससे किसी को क्षति पहुंची। बल्कि आप हैरान होंगे कि जब वो जेल में थे लगभग 2 वर्ष, तो अंग्रेज अफसरों के महिलाएं, उनकी पत्नियां, बच्चे उनसे मिलने आते थे। तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, लड़ाई एक व्यवस्था के खिलाफ। उस जमाने में भी मतलब जो ब्रिटिशियन थे वो भी उनसे प्रभावित थे कि कहीं ना कहीं व्यक्तित्व बहुत अपने आप में डायनेमिक है भगत सिंह का। जी जी बिल्कुल। तो इनकी तुलना का कोई प्रश्न नहीं उठता और ये उन्होंने किया तो गलत किया। और उन्होंने ऐसा नेता क्यों करते हैं? एक बार हमें याद आता है कि एक बसपा प्रमुख जो है मायावती, कहीं एक बार शायद उन्होंने भी कुछ इस तरह का बयान दे दिया था। तो भारत के जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, क्या इनके दिमाग पर क्या चढ़ा हुआ है कि ये शहीद आजम भगत सिंह जो देश के करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं आज भी, और आज भी देश में अगर कहीं इनकलाब की बात आती है, कहीं क्रांति हो, कोई संघर्ष हो सिस्टम के खिलाफ, तो लोग भगत सिंह जी का नाम लेते हैं, उनका चित्र लगाकर ही समझा जाता है कि कोई लड़ाई लड़ी जाएगी। तो नेता क्यों नहीं समझते इस बात? बहुत अफसोसनाक है। मायावती जी ने जो बात की थी, वो शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति एक जगह से हटा दी गई थी उत्तर प्रदेश में, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि वो तो आतंकी थे। तो बहुत अफसोसनाक है। और जो आज आप समाज में नैतिकता की गिरावट देख रहे हैं, इसकी भी वजह यही है कि हम देश के नायकों को वो सम्मान नहीं देते जो दिया जाना चाहिए था। लोगों ने अपने दिलों में उन्हें बसा रखा है और उन्हें शहीद की बजाय शहीद आजम कहते हैं। लेकिन कुछ नेता हैं जो, मुझे अफसोस है कि क्यों वो ऐसी बात करते हैं, जबकि इन शहीदों ने प्रांत, जाति, धर्म से ऊपर उठ के पूरे देश के लिए, पूरे महाद्वीप के लिए, बल्कि मैं कहूँगा, मुझे पाकिस्तान जाने का भी मौका मिला, वहाँ भी लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं इनके लिए और कहते हैं कि हमारी धरती के बेटे थे। वक्त गुजरा है उनका। जी बिल्कुल, सारा उनका एक्शन वहीं रहा, उनका जन्म भी वहीं था। तो वो कहते हैं कि हमारी मिट्टी के बेटे थे वो। तो ये जज्बा बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सब जगह है। लेकिन हमारे ये जो नेता हैं, मुझे अफसोस है कि ये उन्हें राजनीति सियासत के लिए करते हैं। अगर आप हमास को या फिलिस्तीनियों के संघर्ष को उचित मानते हैं, फिलिस्तीनियों के संघर्ष को सब उचित मानते हैं, लेकिन हमास संगठन से लोगों का विरोध है क्योंकि वो आतंकवादी हैं, तो उसकी तुलना करने की कोई उन्हें जरूरत नहीं थी और उन्होंने अपनी गलती मान ली है। नहीं, हमास जैसा संगठन तो सब कुछ करीब बंदूक के बल पे रहा है। वहाँ जिस तरह से जिहाद उन्होंने छेड़ रखा है वो सबने देखा है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने आपसे फ़ोन करके आपसे भी माफ़ी मांगी है और वो अपने बयान पर अगर कहीं ना कहीं शर्मिंदा है तो बड़ी बात है। लेकिन हिंदूवादी संगठन जो है पूरे देश में अब वो विरोध पर उतर आए हैं। आज सहारनपुर में एसएसपी को एक हिंदू संगठन की ओर से ज्ञापन दिया गया है कि मुकदमा होना चाहिए और जब तक मुकदमा नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, जब समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश जागेगा या जगह है, तो उससे कम से कम ये होगा कि आगे से कोई ऐसी हल्की बात नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि क्या अब इमरान मसूद के इस बयान पर राजनीति होगी? जैसे उन्होंने माफी मांग ली है तो इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए? ये मुद्दा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलती मान ली कि मेरे से बातचीत के आवेग में, आवेश में बात कही गई। वो हमास को उचित ठहराना चाहते हैं, ठहराएं, वो उनका अधिकार है, लेकिन उसकी तुलना क्रांतिकारियों से करना नितांत गलत है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि क्या इमरान मसूद वैसे रियल लाइफ में बहुत सम्मान करते हैं आपके परिवार का और शहीद आजम भगत सिंह जी का? कहीं ऐसा कुछ दिखाया उन्होंने कभी? नहीं, ये हमारे से अच्छे संबंध रहे उनके परिवार के और काजी रशीद मसूद के भी, लेकिन उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी कोई बात करेंगे। हो सकता है गलती से उनके मुंह से निकल गया हो, तो हमें एक बार उन्हें चांस देना चाहिए कि जो उन्होंने अपनी भूल मान ली है
स्वीकार करना चाहिए कि चलिए उनसे गलती हो गई। तो सर ये तो हुई इमरान मसूद के बयान की बात, लेकिन आज हम आपके रेजिडेंस पे आए, हमें ये सहारनपुर के लोगों को भी निश्चित रूप से बड़ा गर्व है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का यहाँ से रिश्ता है इस सहारनपुर से, और यहाँ आप लोग उनके फैमिली के लोग हैं, यहाँ रह रहे हैं। तो आप यहाँ कितने दिन से यहाँ हैं? और मेरा परिवार लाहौर में था जब पाकिस्तान बना विभाजन के बाद, तो हमारा पैतृक गांव तो जालंधर के पास है, खटखड़ कलां, तो वहां से ही लाहौर गए थे 1890 के बाद। तो शुरू के कुछ वर्ष वहां आके रहे, और उसके बाद सहारनपुर में पिताजी के मित्र थे ठाकुर यशपाल सिंह, जो यहाँ से सांसद भी रहे शामली से, देहरादून से। तो वो इनके साथ पढ़ते थे लाहौर में, तो वो इन्हें सहारनपुर ले आए। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि माता विद्यावती जी अनेकों वर्ष तक यहाँ रहीं। हाँ जी, और उनके रहने के समय पूरे देश के क्रांतिकारी और भगत सिंह जी के जो फॉलोअर हैं वो यहाँ आया करते थे। तो बड़ा लंबा रिश्ता है। और भगत सिंह जी सहारनपुर में फरारी के दौरान रहे थे फुलवारी आश्रम में कुछ दिन तक, तो सहारनपुर से वो जुड़ाव है। और यहाँ से दो और उनके लिंक हैं, एक तो मोहल्ला चौक फरोशा है अरबी मदरसे के पास, वहाँ पे एक बम फैक्ट्री थी जिसमें शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद और जयदेव कपूर वो यहाँ थे जब बम कांड हुआ संसद भवन में। तो तब यहाँ बम फैक्ट्री थी, और यहाँ से ही उनकी गिरफ्तारी हुई उनके 3 साथियों की। इसके अलावा जब मुकदमा चला भगत सिंह जी पर लाहौर हाई कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, और उसके बाद एक स्पेशल अदालत बनी, ट्रिब्यूनल बना 3 जजों का, जिसमें 2 जज अंग्रेज थे और 1 हिंदुस्तानी थे। तो जो हिंदुस्तानी जज थे वो सहारनपुर के थे, जस्टिस आगा हैदर। और क्योंकि मुकदमे के दौरान पुलिस ने हाथापाई की अभियुक्तों के साथ, भगत सिंह जी के साथ, इनके सारे साथियों के साथ, तो इन्होंने अदालत का बहिष्कार किया। इसके विरोध में जस्टिस आगा हैदर ने कहा कि आपने अभियुक्तों के साथ ज्यादती की है। उन्होंने उस ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया था और अपने पदवी को छोड़ के, हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बहुत लालच दिया कि आप जो पद चाहें, जो रुपया चाहें, हम देने को तैयार हैं। तो मतलब जो जस्टिस थे आगा खां साहब, जो सहारनपुर के थे, एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ अपना इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, और कहा कि मैं इस तरह इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। नतीजा ये निकला कि उस ट्रिब्यूनल को तोड़ना पड़ा और नए ट्रिब्यूनल को बना के तब फांसी की सजा हुई थी। तो सहारनपुर से बहुत भावात्मक जुड़ाव है। और क्योंकि माताजी के चरण यहाँ वर्षों रहे इस धरती पे, तो ये इसलिए बहुत हमारे लिए पुण्य है। अच्छा, आप जैसा सहारनपुर में रहते हैं, यहाँ इतने दिनों से लोगों से मिलते जुलते हैं, यहाँ के लोग आपको कैसा सम्मान देते हैं? आपको यह अपनापन कैसा लगता है? बहुत प्यार है जी, लोगों के दिल में बहुत प्यार है। और शहीदों का नाम तो देश के हर कोने में है, मैं देश के हर कोने में आता जाता रहता हूँ। जहाँ सहारनपुर में एक फेमस जगह है घंटाघर, और वहाँ शहीद आजम भगत सिंह जी की स्टेचू भी लगा है। तो ये खाली दिखाने के लिए मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या सहारनपुर के लोगों के अंदर इतना ही लोगों के दिल में प्यार है जी, पूरा प्यार है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे ये पीछे जो फोटो लगी है, ये कब की है भगत सिंह जी की पिक्चर? यहाँ लगभग कितने साल पुरानी? ये एक फोटो तो उनकी है जब 17 साल के थे, जो पगड़ी वाली है। तो और दूसरी फोटो जब वो बम फेंकने गए 1929 में। रियल पिक्चर है, मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखते हैं। हमारे साथ सरदार किरणजीत सिंह जी संधू साहब हैं, जो शहीद आजम भगत सिंह जी के भतीजे हैं और यहाँ सहारनपुर में रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सहारनपुर से किस तरह का जुड़ाव है। देखिए सहारनपुर के लिए कितने बड़े गौरव की बात है। आप एक बार दर्शन कीजिए उन माता की जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को अपनी कोख से जन्म दिया, माता विद्यावती। अक्सर इनके बारे में पूरे देश में बात होती है, चर्चाएं होती हैं। और सरदार किशन सिंह जी जो पिता हैं शहीद आजम भगत सिंह जी के, इन दोनों महान शख्सियत, ये विभूति हैं जिनके घर में पैदा हुए शहीद आजम भगत सिंह। आप कह सकते हैं कि क्रांति की चिंगारी खटखड़ कला गांव में इन्हीं के घर पैदा हुई। और ये आप तमाम वो चित्र देख सकते हैं, रियल पिक्चर्स हैं सब। ये लगता है ये तो पोर्ट्रेट हो सकता है किसी, लेकिन है उनके। जी, ये गिरफ्तार हुए जी, जब वो पहली बार गिरफ्तार हुए 1925 में, तो लाहौर किले में बंद थे, ये गिरफ्तार थे, हथकड़ी लगी हुई है और वो चारपाई पे बैठे हैं। तो देखिए इस तरह के पिक्चर्स हैं। और ये
घर में उनसे जुड़ी तमाम यादें यहाँ हैं। हमें देख सकते हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर जी, वो शायद सम्मानित कर रहे हैं। किनको सम्मानित कर रहे हैं सर? पिताजी को, कुलतार सिंह जी को। अच्छा, सरदार कुलतार सिंह जी जो हैं उनको ये राष्ट्रपति अब्दुल कलाम गांव में आए थे भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने, खटखड़ कलां वहां की है। ये ज्ञानी जैल सिंह, ये खुल सकता है सर जी। तो देखिए ये तमाम देश के जो तमाम बड़े बड़े नेता सिंह राष्ट्रपति थे, ये यहाँ आए थे सहारनपुर जी, इसी जगह इस कमरे की फोटो है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी भगत सिंह जी पर एक पुस्तक का अनावरण कर रहे हैं। अजय देवगन की दिखाई, अजय देवगन, ये फिल्म बनी थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, मेरी बेटी के साथ वो खड़े हैं। कहाँ पे सर? बंबई में जब उसका वो हुआ। ये राज्यपाल स्मृति ईरानी दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी आई थी जी यहाँ, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, आनंदीबेन पटेल, एपीजे अब्दुल ये कलाम जो मैंने अभी जिक्र किया राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उनकी फोटो है। ये पिताजी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी चित्र ऊपर दिखाई दे रहा है गांधी पार्क में ना सर? गांधी पार्क में जी। तो देखिए ये इस तरह की चित्रों की ये पूरी आर्ट गैलरी है। ये उस वक्त की पुरानी यादें। देखिए जो पूर्व राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो भी हैं। इनके साथ आप ही हैं क्या? जी मैं हूँ। ये कहाँ का पिक्चर है? ये राष्ट्रपति भवन की है जी। और ये फोटो है जब माता जी को पंजाब माता की उपाधि दी गई। ज्ञानी जैल सिंह तब मुख्यमंत्री थे पंजाब के। जी जी। तो ये उस समय की चंडीगढ़ की फोटो है। देखिए ये तमाम जो पिक्चर्स हैं, जो पुरानी फोटो हैं, ये इस बात को तस्दीक करते हैं कि देश ने शहीद आजम भगत सिंह को हमेशा सिर कंधों पर रखा है, अपने पलकों पर बिठाया है। और यहाँ के नेता, उत्तर प्रदेश के कुछ नेता इस तरह के हैं जो हल्की बयानबाजी कर देते हैं। उनको सोच जी, ये वो पात्र है जिसमें तीनों शहीदों की, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी की अस्थियां लाई गई थी। अच्छा यही वो ये पात्र है जी। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया सहारनपुर के अंदर शहीद आजम भगत सिंह जी से जुड़ी हुई वो तमाम यादें और उनके जो असली फोटो हैं, जो आपने आज तक उनके ऊपर जो अलग अलग फिल्में बनी हैं उनमें आपने देखा होगा भगत सिंह को। लेकिन अगर आप उनको असलियत में देखना चाहते हैं तो बचपन में ऐसे दिखाई देते थे शहीद आजम भगत सिंह जी। ये उनकी असली फोटो हैं जो उनके बचपन की हैं। और अब उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें और इस परिवार को, हालांकि सहारनपुर ही नहीं पूरे देश में बेहद सम्मान मिलता है। और इसका ये एक नमूना है कि इतने सारी संस्थाओं के, देश भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मिनिस्ट्री हैं, जिनके यहाँ मोमेंटोज, जिनकी ओर से इनको अभिनंदन पत्र दिए गए हैं। ये तमाम यहाँ आप देख सकते हैं। ये जी फोटो है जी, संसद भवन में भगत सिंह जी का मूर्ति स्टैचू लगा है जी। तो उसका अनावरण नारायण राष्ट्रपति जी हैं? नहीं, ये प्रतिभा ताई पाटिल हैं। और ये मनमोहन सिंह है, तब प्रधानमंत्री थे। सोमनाथ चटर्जी हैं। तो ये हाँ हमारे परिवार के साथ ही सब लोग हैं। सोनिया गांधी जी इसमें देखिए, सब तमाम यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी और तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये फैमिली ट्री है जी। भगत सिंह जी के दादाजी सरदार अर्जुन सिंह जी, ये दादी जी, माता और पिताजी, और दो चाचा स्वर्ण सिंह जी, ये भी शहीद हुए लाहौर में। ये उनकी पत्नी हुक्म कौर, सरदार अजीत सिंह जिन्होंने पगड़ी संभालो जट्टा का नारा दिया। लोग तो आपके पिताजी को मतलब कुलतार सिंह जी को जानते हैं, लेकिन दो भाई थे मतलब? नहीं, ये चाचा थे जी। अच्छा चाचा जी। अच्छा पिताजी के और भगत सिंह जी के दो चाचा। तो सरदार अर्जुन सिंह जी को महर्षि दयानंद ने अपने हाथ से दीक्षा दी थी जी। आर्य समाज में आने की दीक्षा उन्होंने अपने हाथ से होशियारपुर में, महर्षि दयानंद जी ने दी थी जी। और ये पिताजी, ये दूसरे ताऊ जी कुलबीर सिंह जी और मेरी बुआ जी अमर कौर, ये भी सब सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसीलिए स्वामी अग्निवेश जैसे आर्य समाज के बड़े बड़े जो धुरंधर लोग हैं, उनका आपके घर से आना और इतना सम्मान, इसलिए स्वामी अग्निवेश से भी बड़ा आपका नजदीक का बहुत नजदीकी था जी, बिल्कुल। और अब भी लगातार आना जाना रहता है आर्य समाज के कार्यक्रमों में मेरा। तो वो इसीलिए जुड़ाव है कि स्वामी दयानंद जी ने अपने हाथ से दीक्षा दी थी जी। तो देखिए फैमिली ट्री जो है, ये पूरा परिवार एक बार आप देख सकते हैं यहाँ। सरदार अर्जुन सिंह जी से लेकर के तमाम पूरे परिवार को दिखाया गया है। और सरदार कुलतार सिंह जी जो भगत सिंह जी के भाई थे, जिनका फैमिली यहाँ रहता है, और सरदार किरणजीत सिंह जी संधू जो उनके पुत्र हैं, उनसे हमने आपको बातचीत भी कराई है। पूरा ये घर है, इसको हालांकि इन्होंने अब टाइम टू टाइम रिनोवेट कराया होगा, लेकिन ये मकान वही है जिसमें माता विद्यावती जी रही। बिल्कुल उसी तरह पूरा 65 साल से यही मकान है जी। ऐसी ये तो आपको क्या लगता है कि जैसे मतलब इतना बड़ा बलिदान उनका है और आज भी देश में एक क्रांति के रूप में उनको याद किया जाता है, क्या आजाद भारत में आपको वही सम्मान मिला है? जो नहीं, सम्मान तो मिला जी, लेकिन ये है कि जो उनके विचार थे उन्हें नई पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। और जो परिस्थितियां तब थी, आज भी उससे कोई अच्छी परिस्थितियां नहीं है। समाज में अज्ञानता, पाखंड, अंधकार में स्थिति है और गैर बराबरी बहुत है।
और गरीब अमीर का बहुत फर्क है, तो उसे हटाने के लिए हमें उनके विचारों को पढ़ना चाहिए, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। आपका कभी पॉलिटिक्स में कभी आपकी रुचि नहीं हुई? एक बार शहीद आजम भगत सिंह जी ने भी एक इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन कुछ करके पार्टी बनाई थी, तो क्या आपका कभी विचार नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी? अभी नहीं हुआ जी, हालात ऐसे नहीं है। मतलब जो चुनाव हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अच्छे आदमियों को आगे आने नहीं देते, क्योंकि धन बल और किसी पार्टी, आप भले ही चुनाव ना लड़ें, किसी पार्टी ने कभी आपको राज्यसभा नॉमिनेट किया हो या एमएलसी के लिए? यूपी में एमएलसी सिस्टम होता है, क्या आपको कभी इस तरह का ऑफर किसी पार्टी की तरफ से आया? नहीं आया जी, और किसी भी फ्रीडम फाइटर फैमिली को नहीं आया। वस्तुतः बात ये है। तो ये भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर आप जैसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता तो निश्चित रूप से आप कम से कम इतना तो काम करते ही कि बिल्कुल। तो ये कभी आया नहीं ऑफर किसी पार्टी की तरफ से? पिताजी एक बार रहे एमएलए यहाँ से, पिताजी रहे एक बार, सहारनपुर से एमएलए थे, मंत्री थे वो 1974। लेकिन वो तो बाई इलेक्शन रहे हैं। हाँ जी इलेक्टेड होके बने हैं। हाँ जी। तो देखिए, हमने यहाँ आपकी बात कराई है और सारी हमने आपको जमीनी हकीकत सब कुछ दिखाया है। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा संघर्ष सरदार भगत सिंह जी का, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को आज भी लोग इसलिए याद करते हैं कि देश में उनसे बड़ा बलिदान और किसका हो सकता है, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की आज़ादी के लिए लगाई, और न केवल लगाई बल्कि हंसते हंसते फांसी पर तो चढ़े ही, असंख्य लाखों नौजवानों को अपने बाद एक प्रेरणा दे करके गए कि जब भी देश को, मातृभूमि को जरूरत हो तो आगे आकर के मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दें। शहीद आजम भगत सिंह पर जो भी नेता इस तरह की हल्की बयानबाजी करें, इस तरह की टिप्पणी करें, उनको एक बार जरूर शहीद आजम भगत सिंह जी के सहारनपुर निवास पर आकर ये तमाम चीज़ें, यहाँ सरदार किरणजीत सिंह संधू जी मिलेंगे जो उनके भतीजे हैं, ये आपको सारी चीज़ों से रूबरू कराएंगे। आज भी यहाँ उनका परिवार रहता है, उनको एक बार यहाँ करके देख लेना चाहिए, और अगली बार जब भी कोई ऐसा बयान दें तो राजनीति करने वाले लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि सरदार भगत सिंह इस देश के जीवित देव पुरुष हैं। आज भी भारत का युवा ही नहीं, पूरा देश उनको उसी सम्मान के साथ देखता है। उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसकी जो बयानबाजियां जो नेता कर रहे हैं, जिस तरह से इमरान मसूद ने की है, हालांकि वो माफ़ी उन्होंने मांगी है, परिवार के लोगों से भी बात की है, सोशल मीडिया पर भी उनका बयान आ जाएगा, लेकिन ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है कि उनको एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए। और नई पीढ़ी के लिए हमारा एक खास तौर से मैसेज है कि वो देखें कि सरदार भगत सिंह, उनका परिवार सहारनपुर में रहता है और किस तरह का उनका बलिदान है, उसकी जीती जागती तस्वीर हमने आपको दिखाई। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।